बोल्ड रोड इनिशिएटिव BRI के बारे में आज हम देखेंगे। और क्या देखेंगे? परिचय, इसका इंट्रोडक्शन। बैंक ऑफ राकियात इंडोनेशिया, ये क्या है? बोल्ट रोड, ये आखिर है तो है क्या ये BRI? ये चीन द्वारा 2013 में शुरू किया गया एक वैश्विक विकास रणनीति है, जिसका उद्देश्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका को एक आधारभूत संरचना के इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके निवेश में जो परियोजनाओं के माध्यम से एक जोड़ने की, कनेक्टिविटी की बात कर रहा है। कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। और इससे क्या है? सिल्क रोड को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। इसे वन बोल्ट वन रोड मतलब क्या है ये? इसे बोर कहा जाता है। इसको समझ गए आप लोग? ये क्या है? एक जो वहां से चाइना से और पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से होते हुए एक जो सी पैक चला रहा है, ये समझ रहे हैं? कौन चला रहा है? चाइना चला रहा है। और ये करके पूरा एशिया को ले जाके और एक रेलवे मार्ग के थ्रू जो है ना यूरोप से जोड़ना चाह रहा है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि भारत ने इसका पहले विरोध किया था और अब तक इसका हिस्सा नहीं बना है और विरोध करता रहा है, चूंकि POK से होके, पाकिस्तान से होते हुए ये सी पैक रोड निकल रही है। समझ रहे हैं आप लोग? हालांकि मेरा ये मानना है कि अगर हम उसमें शामिल हो जाएं तो हमारी जानते हैं आप लोग, इकोनॉमिक कहां ग्रो करके जाएगी, ये चीज है। लेकिन देखिए, अगर पाकिस्तान और वहां बैठ के एक मंच पे अगर बात किया जाए और जो हमारे यहाँ के विदेश मंत्री साहब जो हैं जाके बात करें और एक उसका हिस्सा हम बन जाते, तो पता है ना, हम भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारा जो इंपोर्ट इतना अच्छा हो जाएगा, करेंसी इतनी ज्यादा होगी, जो हमारा इकोनॉमिक जो है ना डबल नहीं ट्रिपल जो है ना तेजी से हम ग्रोथ करेंगे। आइए चलते हैं आगे, क्या देखेंगे? भारत द्वारा RBI का विरोध क्यों? और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC और संप्रभुता का मुद्दा क्या था? BRI के तहत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए चाइना है ना, आज में क्या हुआ है? पाकिस्तान चाइना गोद में बैठ गया जाके, ये मान के चलिए। जिधर से घुमा रहा है चाइना, उधर पाकिस्तान घूम रहा है। और श्रीलंका का भी यही हाल हुआ था। तो देखिए आज उसकी इकोनॉमिक क्या हुई, वही हाल पाकिस्तान का होने वाला है। देखिए ऊपर वाला ना करे किसी के साथ गलत हो और कोई इंसान परेशान हो, लेकिन देखिए इंसान का अगर नीयत साफ होगा ना तो हर चीज हो जाता है। अगर नीयत गलत हो तो कुछ नहीं हो पाता। समझ रहे हैं आप लोग? अब आइए आगे देखते हैं क्या है। BRI के तहत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो पॉक से होकर गुजर रहा है। और भारत जो है ना अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन जो है ना कभी होने नहीं देगा। समझ रहे हैं? और क्या है ये, इनका क्या है कि इसका उल्लंघन करना ही है, इसीलिए ये लोग इस तरह का काम कर रहा है। भारत का तर्क है कि किसी तीसरे देश को उसकी जो है ना समुद्री सुरक्षा और उसके पड़ोसी देशों में चीन के प्रभाव को बढ़ाने का क्या है, ये एक साधन बन सकता है। देखिए जो चाइना है ना, चाइना आ जाएगा इधर पे और एक एक तीर से दो निशाना खेलेगा चाइना। समझ रहे हैं आप लोग? एक तो रोडवे से इधर करेगा और एक समुन्द्र में है, तो डबल जो है ना, डबल ये चीज है। और देखिए इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, आज मार्केट की लड़ाई चल रही है हमारी, ये चीज मान के चलिए। अब अमेरिका आज है, आज अमेरिका से क्या है, आज इजराइल है। इजराइल कितना गलत किया, वहां कितना वार हुआ, कितना सब कुछ हुआ, लेकिन अमेरिका जान रहा था, जो मानवाधिकार की दुहाई देने वाला देश है, सबसे ह्यूमैनिटिकल देश बोलता है कि मैं ह्यूमैनिटिकल हूं, लेकिन फिर भी इजराइल को हथियार दे रहा था। सारी दुनिया से ओपन दे रहा था, वो खुला, मतलब कोई चीज है बंद नहीं है, सारा खुला हुआ है। देखिए मार्केट की लड़ाई है। अब मार्केट की लड़ाई के लिए जो है ना, बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। समझ रहे हैं? वही वाली बात है। समझ गए आप लोग? आइए आगे देखते हैं। ऋण जाल कूटनीतिक, डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है? चीन द्वारा BRI के तहत विभिन्न देशों में दिए गए ऋण के कारण कई देश भारी कर्ज में डूब चुके हैं, जैसे श्रीलंका, मालदीव और अफ्रीका। देखिए अफ्रीका में भी चीन का पैसा इन्वेस्ट है, श्रीलंका में भी है, मालदीव में भी है, इधर नेपाल वेपाल में, भूटान तो खैर इंडिया से लेता है, लेकिन नेपाल वेपाल में भी पूरा जो है ना चाइना ट्रैप करके रखा है, अपने अंडर जो है ना फंसा के रखा है सबको। श्रीलंका का समझ रहे हैं आप लोग, हबल टोटा पोर्ट चीन को
99 वर्ष के लिए लीज पर देना इसका एक उदाहरण है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये हम्बनटोटा जो है ना, क्या है, एक बंदरगाह है, और किसको दिया है ये, चाइना को दिया है। भारत के डर है कि इस तरह की रणनीति उसको जो है ना पड़ोसी देशों के लिए चीन के कर्ज जलजाल में जो है ना फंस सकता है। जलजाल में फंसे या कुछ में भी फंसे, लेकिन ये है कि हमारा अपना सुरक्षा देखना है, हमारा आंतरिक सुरक्षा देखना है, ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं हो, समझ रहे हैं आप लोग। पड़ोसी देशों ने चीन को इतना कर्ज दिया ताकि उन लोगों का इकोनॉमिक ग्रो भी हुआ। और वो लोग देखिए, कर्ज लेके काम करना बड़ी चीज नहीं है, अपने यहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, एक जो इंपोर्ट से पैसा आए, एक जो एक्सपोर्ट से आए, एक जो अंदर जो हमारे यहाँ जो टैक्स पे आ रहा है, जो कालाबाजारी नहीं हो देश के अंदर, उस पैसा से अगर हम लोग अगर विकास करें, उससे डेवलप करें अपने यहाँ, तो बाहर का जो पैसा हम न लें, तो इससे क्या होगा, हमारा एक आंतरिक स्थिति मजबूत होगा, हमारा एक इंटरनेशनल लेवल पे एक डिप्लोमेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम परमाणु परीक्षण करेंगे तो बोलेगा साला तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, तुम लोग कैसे लेके करता है। जिस तरह पाकिस्तान पे जो है ना पाबंदी लगाने जा रहा था यूएस, वो 1000 पाबंदी लगा दिया, आज क्या हुआ उनके पास, यही चीज है। तो उसी तरह से जैसे हम कोई जैसे परीक्षण कर रहे हैं, कोई एटॉमिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई तरह का अगर ये चीज अगर कर रहे हैं, तो हम जब खुद अपना सेल्फ हो जाएंगे तो बोलेंगे भाई हम अपना कुछ कर रहे हैं, तुमको उससे क्या लेना देना है, समझ गए आप लोग। क्योंकि देखिए इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना छवि अपनी अच्छी होनी चाहिए, ये मान के चलिए, और एक मजबूती जो है ना उभर के आनी चाहिए। लेकिन क्या होगा, जब हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी तभी ना भाई हम सामने सामने जाके बोलेंगे नहीं भाई देखो हमारे पास इतना है, तुम्हारे यहाँ इतना यूएसडी डॉलर रख देते हैं, जितना कर्ज लिया उसका 5 गुना बढ़ा के रख दिया, भाई ले मैं यूएसडी डॉलर इतना रख दिया तुम्हारे यहाँ, बोला मैं कर रहा हूं तो क्या है, खुद इंसान अपना सेल्फ डिपेंड है, ये चीज है। और आइए देखते हैं क्या देखेंगे अब, जो है पर्यावरण को जो है ना BRI परियोजना के पारदर्शिता को कमी और अनुचित व्यापार शर्तों के कारण कई असंतुष्ट जो हुए थे, पर्यावरणीय मानकों का अनदेखी और जबरदस्ती की गई भूमि अधिग्रहण से भी कई देशों में असंतोष पैदा हुआ था। भारत का मानना है कि किसी भी वैश्विक परियोजना को पारदर्शी और समावेशी इंक्लूसिव होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ अंदर क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ अगर हमारे पास रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, अगर हमारे अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं रहेगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मान के चलिए। अब देखिए लोग नहीं बोलता है कि घर ही से आदमी कमजोर हो तो बाहर से क्या लड़ेगा, नहीं समझ रहे हैं आप लोग। तो यही चीज है, आप लोग आंतरिक है ना, आंतरिक मामला जो है ना दिखाइएगा आप लोग, देखिए। और डिप्लोमेसी जो है ना अपने देश की जो है ना उस हिसाब से लेके चलनी पड़ेगी, हाँ डिप्लोमेसी होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग। हाँ ये बात है, भारत का मानना है कि किसी भी वैश्विक परियोजना के पारदर्शी में और इंक्लूसिव ग्रोथ जो है ना उसको ऊपर उठना चाहिए, और जो है ना उसका एक विकास होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। भारत का अपना वैकल्पिक ये दृष्टिकोण है। भारत ने BRI का हिस्सा न बनने का फैसला किया है, बोला कि नहीं भाई हमको किसी का हिस्सा नहीं बनना है, अपनी खुद की कनेक्टिविटी परियोजना को बढ़ावा देना है। जो अपना सेल्फ होगा ना, हम खुद सेल्फ करेंगे भाई, हम आपके ये में क्यों बंद के रहेंगे, हम अपना खुद का फील है, खुद का फील मतलब हम अपना सेल्फ डिपेंड है, हम उतना हमारे पास है, कैपेसिटी है, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हमारे अंदर एजिबिलिटी है, मतलब वी कैन डू एवरीथिंग, ठीक ना। तो हम सब कुछ कर सकते हैं, मतलब हमारे किसी की जो है ना जरूरत नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। हम जो है ना अपने देश को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, हमारे कब क्या करना है नहीं करना है जानते हैं अपने पास क्या है, सबसे बड़ा है मैन पावर है, समझ रहे हैं आप लोग। अगर इसको सही से हम यूटिलाइज करें ना, और सही से इंडस्ट्रियल सेक्टर से लेके हर सेक्टर में जो है ना आगे बढ़ सकता है आदमी। आइए अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे क्या देखेंगे। भारत द्वारा संकट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत जापान, अमेरिका और यूरोप के साथ मिलकर वैकल्पिक कनेक्टिविटी परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। और देखिए चाबहार पोर्ट, ईरान जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, INSTC है, और एशिया अफ्रीका को जो है ना ग्रोथ कॉरिडोर को AAGC जैसी परियोजनाओं भारत के इस दृष्टिकोण का हिस्सा है, ये समझ रहे हैं। भारत बाद में बोला कि नहीं भाई हम ईरान के साथ जो है ना समझ कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ईरान से हमारे यहाँ तेल आता है, हम उसके एवज में क्या बेचते हैं,
चाय भेजते हैं, चाय पत्ती जानते हैं आप लोग, जाता है। हम यहाँ से जो है ना गेहूं भेजते, चावल भेजते, ये सब यहाँ से खाद्य सामग्री जाता हमारे यहाँ, वहां से तेल आता। तो सिम्बायोसिस है, तुम हमें दो हम तुम्हें देंगे, तुम्हारा भी लाभ हमारा भी लाभ, समझ रहे हैं आप लोग, बोथ आर बेनिफिटेड वाली बात है, समझ गए। तो यही चीज है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत का रुख क्या था? कई देशों ने BRI से खुद को अलग करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें चीन के ऋण, समझ रहे हैं, जाल और असंतुलित व्यापार व्यवस्था का अनुभव हुआ है। वो जानते हैं वो जाल में फंसा रहा है एक तरह से, हनी ट्रैप जिस तरह होता ना, जिस तरह फोन कर दी कोई लड़की आपको, समझ रहे हैं आप लोग, और आप लोगों को ब्लैकमेल करने लगेगी कि आप ऐसे करो तो हम आप पुलिस में फंसा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, समझ रहे हैं। आप जब मुजरिम होइएगा, गलत होइएगा, तभी ना कुछ होगा। जब कुछ नहीं होइएगा तो कोई माई का लाल है आपको इधर उधर कर दे, हिम्मत है हाथ लगा दे, रह गई मौत जिंदगी तो उसके हाथ में होती है। चलिए देखते हैं अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, आगे देखेंगे क्या अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और यूरोपीय संघ जैसे देश BRI के विकल्प के रूप में ब्लू डॉट नेटवर्क और ग्लोबल गेटवे जैसी योजनाएं बना रहे हैं। भारत की इन पहल का समर्थन कर रहा है और अपने वैश्विक सहयोग को भी बढ़ा रहा है। देखिए भाई, आप जो कीजिएगा ठीक है, अच्छा काम कीजिएगा, हम उसका समर्थन करेंगे, बल्कि अगर अच्छा होगा तो हम भी आपसे जुड़ जाएंगे, समझ रहे हैं आप लोग। अगर अच्छा नहीं होगा तो हम अपना साइड ले लेंगे, आपको जो करना है कीजिए, हमें क्या मतलब है। हाँ, हमें न छेड़िएगा, फिर ये चीज है, क्योंकि एक्शन पे रिएक्शन होता है। हमें छेड़िएगा भाई तो हम भी ग्लोबल ये पे है अपना। देखिए, हम कहीं से कोई चीज ले रहे हैं ना, तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी तो कर रहे हैं भाई। अगर आपके यहाँ से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं, तो हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट भी तो हो रहा है, आपके यहाँ जा भी तो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हम आपसे कुछ ले ही रहे हैं, हम दे भी तो रहे हैं भाई, ऐसा थोड़ी है। चलिए आगे देखते हैं भारत का रुख क्या था, थोड़ा सा इसका निष्कर्ष देख के और फिर चलते हैं, और फिर अगले क्लास में आप लोगों से मिले जाएगा। और आप लोग जो है ना हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग पढ़िए, और बार बार इसको पढ़िए आप लोग, और NCERT बुक पढ़िए। भारत का रुख यह स्पष्ट करता है, इसका निष्कर्ष ये है कि कोई भी वैश्विक पहला पारदर्शी, समावेशी और संप्रभुता का सम्मान करने वाला जो है ना होना चाहिए। BRI चीन का रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए भारत ने इसके शामिल होने पे क्या कहा था? शामिल होने पे ये कहा था कि ये जो फैसला है, इसके बजाय अपने और वैश्विक सहयोग को और मजबूत जो है ना कर रहा है। भारत का प्राथमिकता एक स्वतंत्र और समृद्ध वैश्विक व्यापार एवं कनेक्टिविटी व्यवस्था बनाना है, जिससे सभी देशों का समान विकास सुनिश्चित हो